साथियों, एक दशक पहले ही गुजरात के 15,000 स्कूलों में टीवी पहुंच चुका था। 20,000 से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर एडेड लर्निंग लैब्स, ऐसी अनेकों व्यवस्थाएं बहुत साल पहले गुजरात के स्कूलों का अभिन्न अंग बन गई थी। आज गुजरात में 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स और 4 लाख से अधिक टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस होती है। नए प्रयोगों के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज गुजरात के 20,000 स्कूल शिक्षा के 5G दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के तहत इन स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम, 1 लाख से अधिक स्मार्ट क्लासरूम, इसको आधुनिक रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों में आधुनिक डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ही, ये बच्चों के जीवन, उनकी शिक्षा में व्यापक बदलाव का भी अभियान है। यहां बच्चा को सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हर पहलू, हर पक्ष पर काम किया जाएगा। यानी विद्यार्थी की ताकत क्या है, सुधार की गुंजाइश क्या है, इस पर फोकस किया जाएगा। साथियों, 5G टेक्नोलॉजी, इस व्यवस्था और उसका लाभ बहुत आसान होने वाला है। और सरल शब्दों में किसी को समझाना है, सामान्य मानवी को यह लगता है कि पहले 2G था, 4G था, 5G हुआ। ऐसा नहीं है। अगर 4G को मैं साइकिल कहूं, बाइसिकल कहूं, तो 5G हवाई जहाज है। इतना फर्क है। टेक्नोलॉजी को अगर मुझे गांव की भाषा में समझाना है तो मैं ऐसा कहूंगा। 4G मतलब साइकिल, 5G मतलब आपके पास हवाई जहाज है, वो ताकत है इसमें। अब गुजरात को बधाई इसलिए है कि उसने इस 5G की ताकत को समझते हुए इस आधुनिक शिक्षा, इसका बहुत बड़ा मिशन एक्सेलेंसी के लिए किया है। ये गुजरात के भाग्य को बदलने वाली चीज है और इससे हर बच्चे को उसकी जरूरत के हिसाब से सीखने का मौका मिल पाएगा। इससे विशेष रूप से दूर सुदूर के गांवों के स्कूलों की पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। जहां दूर बेस्ट टीचर की जरूरत है, आराम से इसे उपलब्ध हो जाएगा। बेस्ट का क्लास लेने वाला व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर होगा, ऐसा ही लगेगा जैसे मेरे सामने बैठ करके मुझे पढ़ा रहा है। हर विषय के बेस कंटेंट हर किसी के पास पहुंच पाएंगे। अब जैसे अलग अलग स्किल्स को सिखाने वाले श्रेष्ठ टीचर अब एक जगह से ही अलग अलग गांव शहरों में बैठे बच्चों को एक ही समय में वर्चुअली रियल टाइम में पढ़ा सकेंगे, सिखा सकेंगे। इसे अलग अलग स्कूलों में जो गैप अभी देखने को मिलता है, वो भी काफी हद तक दूर होगा। आंगनवाड़ी और बाल वाटिका से लेकर कैरियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियों तक ये आधुनिक स्कूल विद्यार्थियों के हर जरूरत को पूरा करेंगे। कला, शिल्प, व्यवसाय से लेकर कोडिंग और रोबोटिक्स तक हर प्रकार की शिक्षा छोटी उम्र से ही यहां उपलब्ध रहेगी। यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर पहलू को यहां जमीन पर उतारा जाएगा। भाई और बहनों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से पूरे देश में इसी प्रकार के बदलाव को आज केंद्र सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इसलिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल बनाने का भी फैसला किया। ये पायलट प्रोजेक्ट है। हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में इसका शुरुआत होगी, उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा और साल भर के अंदर उसमें अगर कुछ कमियां हैं, कुछ जोड़ने की जरूरत है, बदलती हुई टेक्नोलॉजी को उसके साथ जोड़ने की जरूरत है, तो उसमें बदलाव करके एक परफेक्ट मॉडल बना करके देश की सबसे ज्यादा स्कूलों में ले जाने का भविष्य में प्रयास किया जाएगा। ये स्कूल पूरे देश में नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए मॉडल स्कूल होंगे। केंद्र सरकार इस योजना पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस प्रकार क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया गया है, बच्चों को अपनी ही भाषा में बेहतर शिक्षा का विजन हो,
उसको ये स्कूल जमीन पर उतारेंगे। ये एक प्रकार से बाकी स्कूलों के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेंगे।